तो साइटेशन के बाद हम लोग रेफरेंस को देखते हैं, और रेफरेंस जो है कई तरह के, हमने पहले भी बताया कि कई तरह के स्रोत का, सूचना स्रोत का उपयोग किया जाता है। उसकी जो रेफरेंस जो लिखी जाती है पीए के अकॉर्डिंग, सभी स्रोत के रेफरेंस राइटिंग स्टाइल में थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेफरेंस एपीएस स्टाइल से बुक का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बुक। अगर बुक हो रेफरेंस तो उसे कैसे लिखा जाएगा? तो एक ऑथर, दो ऑथर, तीन ऑथर और मोर देन 3 ऑथर, इस तरह की पुस्तकें साधारणतः उपलब्ध होती है और उसका उपयोग किया जाता है। पहले हम लोग बुक आ रहा है, अगर हम लोग का रेफरेंस में अगर बुक है तो पुस्तक को हम लोग कैसे लिखेंगे? सपोज दैट कि सिंगल पर्सनल ऑथर है, एक लेखक है, तो अमित किशोर अगर लेखक है तो वहां पर ये हमने पहले ही आपको पहले भी बताया है कि ये जो अरेंजमेंट होता है रेफरेंस का वह अल्फाबेटिकल होता है, 1 2 3 करके नहीं होती, बल्कि अल्फाबेटिकल होता है। तो अमित किशोर अगर है तो इसके लिए रेफरेंस बुक है तो कैसे लिखाएगा? अमित पूरा नहीं लिखा के सिर्फ ए लिखाएगा। अमित कुमार सिन्हा हो तो एक के, फिर सिन्हा एक के शॉर्ट में लिखाएगा ए, और उसके बाद फिर ईयर लिखाएगा, ईयर जो भी हो ईयर। इसके बाद फिर डॉट होगा। इसके बाद टाइटल, जो पुस्तक का टाइटल है वो इटैलिक फॉर्म में लिखा जाएगा। टाइटल ऑफ द बुक। इसके बाद फिर लोकेशन या प्लेस कह सकते हैं, डॉट देके प्लेस, और फिर कोलन देके पब्लिशर, डॉट। ये होता है प्रॉपर तरीका बुक को रेफरेंस करने का। एपीएस स्टाइल के अनुसार अगर किसी बुक को रेफरेंस के रूप में यूज किया जाता है तो उसको कैसे लिखा जाता है? लेखक, अगर मान लिया जाए 2 लेखक हो तो इस तरह से लिखा जाएगा। उसका ईयर जो भी हो वो लिखा जाएगा, फिर डॉट, फिर टाइटल जो है बुक का, जो पुस्तक का जो शीर्षक है वो इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाएगा, फॉन्ट को इटैलिक किया जाएगा उसका। और उसके बाद डॉट देके फिर प्लेस, प्लेस सपोज दैट दिल्ली है या लंदन है, और उसके बाद कोलन देके फिर पब्लिशर का नाम, जैसे ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन, तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। ये बुक के लिए रेफरेंस स्टाइल है, तय मानक है एपीए के अकॉर्डिंग। और इसमें अगर एक ऑथर हो, 2 ऑथर हो या 3 ऑथर हो तो इसी तरह से लिखाएगा, कॉमा देके फिर एंड, इसके बाद फिर डॉट देके टाइटल ऑफ द बुक, फिर डॉट देके प्लेस, फिर कोलन देके पब्लिशर का नाम लिखाएगा। ये जो बुक होता है उसके लिए है। और बुक में कुछ पुस्तक जो रेफरेंस बुक होती है,
रेफरेंस बुक जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया है, डिक्शनरी है, बिब्लियोग्राफी जैसी बुक है जिसका कि कोई ऑथर नहीं है, कई लोगों ने एडिट मिलके बुक किया है और उसका जो लेखक है वह एक दो तीन लेखक वाला से इतर वो होता है, उसमें सैकड़ों एडिटर्स हो सकते हैं। तो इन इन केस में क्या होता है, यहां पर रेफरेंस जो बुक होता है वह वहां पर सबसे पहले टाइटल ऑफ बुक लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है टाइटल ऑफ बुक। बुक का पहले टाइटल लिखा जाता है, इसके बाद ब्रैकेट में एडिशन लिखा जाता है, जो भी एडिशन हो, जैसे 21st एडिशन है तो वो लिखा जाएगा। तो सबसे पहले बुक का टाइटल लिखा जाता है, फिर एडिशन लिखा जाता है, उसके बाद डॉट देके फिर ब्रैकेट में ईयर लिखा जाता है, डॉट देके ईयर लिखा जाता है, उसके बाद फिर डॉट देके फिर लोकेशन लिखा जाता है, लोकेशन या इसको प्लेस जो आप समझिए, प्लेस, और फिर कोलन देके फिर पब्लिशर का नाम लिखा जाता है, पब्लिशर का नाम लिखा जाता है। ये रेफरेंस बुक के लिए इस तरह से लिखा जाता है। सपोज दैट कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी है, सपोज दैट डिक्शनरी है और इसका एडिशन 67 एडिशन है, तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा। ईयर मान लिया जाए 2019 है तो वह लिखा जाएगा। इसके बाद फिर डॉट देके अगर ये लंदन से प्रकाशित हुआ है तो लंदन लिखा जाता है, फिर कोलिंस है अगर पब्लिशर तो कोलिंस लिखा जाएगा। इस तरह से रेफरेंस बुक को लिखा जाता है। तो बुक का जो रेफरेंस कैसे एपीए के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये है रेफरेंस बुक और आपका जो ऑथर वाली बुक होता है। अब इंपॉर्टेंट होता है जर्नल, जर्नल काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आज के समय में आप देखिएगा कि जो अधिकांश जो रेफरेंस लिए जाते हैं या अवेलेबल जो रिसर्च पेपर होता है वो अधिकांश जर्नल के आर्टिकल ही होता है। रेफरेंस में भी आप देखिएगा, अगर किसी भी आर्टिकल को आप देखिएगा, अगर 25 एक आर्टिकल के लिए 20-25 आर्टिकल अगर में रेफरेंस यूज किया गया है तो उसमें से निश्चित तौर पे आपको 70 से 80% आपको न्यू आर्टिकल या रिसर्च पेपर जर्नल के जो होते हैं वही मिलता है। तो जर्नल एक तो जो प्रिंटेड जर्नल होता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक जर्नल होता है, इसके बाद जर्नल विथ डीओआई। डीओआई काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जर्नल के लिए, जैसे एक पुस्तक के लिए, एक जर्नल के लिए आईएसएन जरूरी है, पुस्तक के लिए आईएसबीएन जरूरी है। उसी तरह काफी महत्वपूर्ण चीजें होती है। अगर किसी जर्नल के आर्टिकल पर डीओआई है तो वो उसका वेब पर पता होता है तो उसको भी इंगित किया जाता है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, अगर हम लोग जर्नल की बात किया करें, जर्नल का जो आर्टिकल है, जर्नल पेपर जो रिसर्च पेपर कहिए, आर्टिकल कहिए, रिसर्च पेपर, तो इसको कैसे हम लोग रेफरेंस देंगे एपीए के अकॉर्डिंग। तो लेखक का नाम जैसे पुस्तक में के लिए, बुक के लिए यूज होता है, ठीक उसी तरह से यूज होता है। अगर मान लिया जाए 2 होता, 3 होता या 4 ऑथर होगा, तो जिस तरह से हमने बताया, पहला होगा फिर कोमा देके दूसरे का लिख के, उसी तरह से फिर तीसरा होगा तो फिर दूसरे के बाद एंड देके जोड़ा जाएगा। और जो अगर मोर देन 3 हो तो कैसे लिखा जाएगा इसको, इस तरह से लिखा जाएगा अगर मोर देन 3 हो तो। इसके बाद टाइटल ऑफ आर्टिकल लिखा जाएगा। जो जर्नल में जो छपा है आर्टिकल जिस फॉर्म में छपा है, जिस नाम से टाइटल है वो, तो टाइटल ऑफ आर्टिकल
फिर टाइटल ऑफ आर्टिकल लिखा जाता है, इसके बाद फिर टाइटल ऑफ जर्नल, डॉट दिया जाता है, फिर टाइटल ऑफ जर्नल को लिखा जाता है। पहले तो हो गया लेखक का नाम, फिर उसके बाद ईयर आ गया, फिर डॉट देके टाइटल ऑफ आर्टिकल, उसके बाद टाइटल ऑफ जर्नल। मान लिया जाए कि टाइटल ऑफ आर्टिकल है रीडिंग हैबिट ऑफ रिसर्च स्कॉलर, इस तरह आपका जो टाइटल हो गया। उसके बाद मान लिया जाए एजलिक में छपा है एजलिक बुलेटिन, तो टाइटल ऑफ जर्नल हो गया एजलिक बुलेटिन। इसके बाद डॉट देके, डॉट देने के बाद वॉल्यूम और ब्रैकेट में इश्यू, जो नंबर होता है ब्रैकेट में, जैसे सपोज दैट ये जो पत्रिका में जो भी आर्टिकल छपा है, अगर 10वां वॉल्यूम है तो 10th, और इशू अगर दूसरा है, मान लिया जाए वॉल्यूम होता है साल में एक हो गया, अगर क्वार्टरली जर्नल है तो उसके 4 नंबर हो गए, 4 इशू होगा, 1 2 3 4। अगर हाफ ईयरली है यानी कि बाय एनुअल है तो वहां पर 2 होगा, तो नंबर यहां पर जो भी हो, नंबर अगर 4 है तो नंबर 4, तो ऐसे लिखा जाएगा। तो यहां पर वॉल्यूम और इशू, जर्नल का जो टाइटल है उसके बाद फिर वॉल्यूम और इशू लिखा जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट देके पेज लिखा जाएगा, पेज रेंज, जैसे कि अब पेज नहीं, पेज रेंज, जैसे मान लीजिए जब पेज किसी आर्टिकल, जो जर्नल में आर्टिकल छपा है, अगर 55 से लेके 67 तक है तो पेज 55 टू 67, इस तरह से लिखा जाएगा, पेज को लिखा जाएगा। उसके बाद फिर अगर DOI अवेलेबल है तो DOI प्रदान किया जाएगा, जो भी DOI है उसको लिखा जाएगा। अगर DOI नहीं है तो यहां तक इसको लिखा जाएगा। लेखक, टाइटल ऑफ आर्टिकल, फिर डॉट देके टाइटल ऑफ जर्नल, उसका वॉल्यूम और इशू। यहां पर ध्यान में देने वाली बात है कि वॉल्यूम इस तरह नहीं लिखा जाएगा, वॉल्यूम 10 और नंबर 3, इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। कोई भी जर्नल जो होता है उसमें सीधा लिखा रहता है वॉल्यूम 10 नंबर 3, लेकिन इसके लिए क्या यूज होगा, यहां पर सिर्फ होगा 10 3। इस तरह से एपीए के अकॉर्डिंग आर्टिकल को लिखा जाएगा। अगर आर्टिकल कहीं वेब पेज से लिया जा रहा है, वेब पेज से लिया जा रहा है, वेब पेज से अगर विथ ऑथर है, अगर मान लिया जाए वेब पेज विथ ऑथर है, वेब पेज विथ ऑथर है, तो वहां पर ऑथर को जैसे जिस सीक्वेंस से होता है ठीक उसी तरह से लिखना है, जो लास्ट नेम जो भी होगा, और उसके बाद फिर फर्स्ट नेम, जैसे जैसे मान लीजिए हम लोग जो लिखते हैं, और उसके बाद ईयर, ये हो गया। इसके बाद टाइटल ऑफ आर्टिकल, टाइटल ऑफ आर्टिकल जो है रिसर्च पेपर का जो आर्टिकल है, जो टाइटल है उसको हम लोग लिखते हैं। उसके बाद वेबसाइट का फिर डॉट देके जर्नल का जैसे नेम लिखते हैं उसकी जगह पर यहां पर वेबसाइट नेम लिखा जाता है। जर्नल के नेम की जगह पर वेबसाइट का नाम यहां पर लिखा जाएगा। उसके बाद डॉट देके यूआरएल जो भी HTTP ऐसे करके जो लिखा रहता है, जो भी यूआरएल होगा उससे दिया जाएगा। अगर वेब पेज विदाउट ऑथर है, अगर मान लिया जाए ऑथर उसमें नहीं है, सपोज दैट वेब पेज विदाउट ऑथर की बात अगर हो, तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, सबसे पहले आर्टिकल का टाइटल ऑफ आर्टिकल लिखा जाता है, टाइटल ऑफ आर्टिकल लिखा जाता है, उसका डॉट देके फिर ईयर लिखा जाता है, ईयर लिखा जाता है ब्रैकेट में, फिर डॉट दिया जाता है। उसके बाद वेबसाइट का नेम और यूआरएल।
फिर वेबसाइट नेम, फिर डॉट देके यूआरएल लिखा जाता है। तो इस तरह से लिखा जाता है। अगर कोई आर्टिकल वेब पेज पर है और उसका ऑथर नहीं है, इस केस में अब हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशन। अगर गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, सरकारी प्रकाशन का भी खूब उपयोग किया जाता है रिसर्च में। रेफरेंस अगर लिखना हो तो वहां पर सबसे पहले नेम ऑफ गवर्नमेंट जो एजेंसी है सबसे पहले लिखा जाएगा। जैसे मान लिया जाए यूएस स्पेस एजेंसी, तो उस तरह से लिखा जाए नेम ऑफ एजेंसी है। अगर नेम ऑफ एजेंसी गवर्नमेंट एजेंसी जो है पहले उसको लिखा जाएगा, उसके फिर डॉट देके फिर ब्रैकेट में ईयर को लिखा जाएगा, साल को लिखा जाएगा। इसके बाद फिर टाइटल ऑफ पब्लिकेशन जो टाइटल है वह लिखा जाएगा, टाइटल ऑफ पब्लिकेशन लिखा जाएगा, फिर टाइटल ऑफ पब्लिकेशन लिखा जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट का नंबर जो होता है रिपोर्ट का वह लिखा जाएगा ब्रैकेट में। इसी में टाइटल ऑफ पब्लिकेशन के बाद रिपोर्ट नंबर जो भी हो, एक्स वाई जेड जो भी हो वो लिखा जाएगा। इसके बाद फिर डॉट देके फिर लोकेशन या प्लेस, फिर कोलन देके फिर पब्लिशर का नाम लिखा जाएगा, जो भी पब्लिशर हो। तो इस तरह से गवर्नमेंट वाला जो होता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन, उसके लिए पहले नेम ऑफ एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी जो है उसका नाम लिखा जाएगा, फिर डॉट देके ब्रैकेट में ईयर लिखा जाएगा, फिर डॉट देके टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, और उसके बाद अगर रिपोर्ट नंबर है तो रिपोर्ट नंबर भी ब्रैकेट में लिखा जाएगा, फिर डॉट देके लोकेशन, फिर कोलन देकर पब्लिशर, ये लिखा जाएगा। इसी तरह से अगर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग हो, अगर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हो, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हो, जो भी कॉन्फ्रेंस में जो पेपर जो छप रहा है और वह जो कॉन्फ्रेंस में जो पेपर पढ़ा जा रहा है उसका एक वॉल्यूम के रूप में निकलता है सारे पेपर को एक साथ, तो वो कहलाता है कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। तो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग जो ऑथर लिखता है एक तरह से वह भी एडिटेड बुक टाइप का हो जाता है, या आप कहिए तो जर्नल के आर्टिकल जैसा उस तरह का एक शेप ले लेता है। तो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में भी लेखक का पहले नाम लिखा जाता है, जितना हो 1 2 3 ऑथर। इसके बाद फिर ईयर लिखा जाता है, जैसे हम लोग जर्नल में लिखते थे उसे, और उसके बाद फिर सेम जर्नल की तरह टाइटल ऑफ जो पेपर होता है आर्टिकल वो लिखा जाता है, टाइटल ऑफ आर्टिकल, फिर डॉट देके जो हम लोग इसके जर्नल में, इसके बाद फिर जर्नल का नाम हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, इन जो भी एडिटर का नाम होता है वह लिखाएगा, यहां पर आपका इन एडिटर और फिर एडिशन ऐसे लिखा, इन जो भी नाम होगा एडिटर, मान लिया जाए ए शाह है तो एडिटर का इन एडिटर, और यहां ब्रैकेट में ईडी इस तरह से इंगित किया जाता है। इस तरह से लिखना होता है, जो भी एडिटर का होगा वहां पर इस तरह से नाम लिखाएगा और फिर ईडी लिखा होगा, उसके बाद ब्रैकेट में ईडी लिखाएगा, उसके बाद टाइटल ऑफ प्रोसीडिंग लिखाएगा, जो भी प्रोसीडिंग का जो टाइटल है उसको लिखा जाएगा। इसके बाद फिर जो भी प्रोसीडिंग में किसी का रिसर्च पेपर है तो वो पेज नंबर उसकी कहां से कहां है तो वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। यहां पर पीपी ऐसे लिखा जाएगा 67 to 76, इस तरह से फिर डॉट दिया जाएगा। उसके बाद फिर लोकेशन लिखा जाएगा,
या जो भी प्लेस होगा लोकेशन लिखा जाएगा और फिर कोलन देके पब्लिशर लिखा जाएगा। इस तरह से लिखा जाएगा कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग को। सबसे पहले लेखक का नाम जो भी होगा 1 1 2 3 ऑथर होगा, उसका टाइटल ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का टाइटल लिखा जाएगा। उस आर्टिकल को जिसने लिखा है उस ऑथर का नाम लिखा जाएगा। इसके बाद जो एडिटर हैं, कोई भी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है उसके कोई एडिटर है तो एडिटर उसका वो एडिटर का नाम और फिर ईडी लिखा जाएगा ब्रैकेट में। फिर टाइटल ऑफ प्रोसीडिंग, जो प्रोसीडिंग किस टाइटल से छपा है, कॉन्फ्रेंस जो हुआ उसके नाम से या उस तरह के जिस तरह जो भी टाइटल है प्रोसीडिंग का वो लिखा जाएगा। फिर पार्टिकुलर उस रिसर्च पेपर, उस रिसर्च आर्टिकल का पेज नंबर लिखा जाएगा, पीपी, उसका डॉट पेज नंबर का जो रेंज है जैसे 71 से 92 तो वो उस तरह से लिखा जाएगा। फिर डॉट देके लोकेशन, फिर कोलन देके पब्लिशर लिखा जाएगा। तो इस तरह से अन्य भी कई तरह के सोर्सेस हैं, जैसे कि यूट्यूब वीडियो है, सोशल मीडिया पोस्ट है, तो इन सब ब्लॉग के पोस्ट हैं, इन सब का के लिए भी अलग अलग तय मानक दिए गए हैं। एपीए के जो रेफरेंस स्टाइल है उसमें आप लोग इजीली पढ़ेंगे। एपीए का फॉर्मेट को पीडीएफ भी अवेलेबल हो जा है इसका, इससे संबंधित कई वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग रेफरेंस का स्टाइल को अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि ना सिर्फ यह एकेडमिक ग्रोथ के लिए, ना सिर्फ एग्जामिनेशन में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, बल्कि लेखन और जो रिसर्च जब भी आप लिखेंगे तो वहां पर पेपर सेलेक्ट और रिजेक्ट होने का एक बहुत बड़ा जो कारण है वह साइटेशन और रेफरेंस स्टाइल है। आपने साइटेशन प्रॉपर किया है और उसका रेफरेंस प्रॉपर लिखा है। अगर आपने बहुत अच्छा रिसर्च पेपर लिखा है, आपका आर्टिकल बहुत सुंदर है, लेकिन आपने साइटेशन प्रॉपर नहीं दिया है और आपका रेफरेंस जो है अपने सही तय मानक में, जैसे एपीए के अनुसार अगर मांग रहा है तो एपीए के अनुसार आपने नहीं लिखा है, तो उस आर्टिकल को कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता और एक झटके से उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यह काफी महत्वपूर्ण चीज है एकेडमिक पर्पस से, रिसर्च पर्पस से, साइटेशन और रेफरेंस को समझना। और हम लोगों ने देखा साइटेशन और रेफरेंस स्टाइल क्या होता है अकॉर्डिंग टू एपीए, यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो रेफरेंस स्टाइल मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग।